हेलो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एडोब प्रीमियर प्रो में डबल एक्सपोजर कैसे करते हैं या फिर ब्लेंडिंग मोड को कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो को आप सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे लाइक आए, बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि आपने एडोब प्रीमियर प्रो में डबल एक्सपोजर मतलब ब्लेंडिंग मोड कैसे यूज़ करते हैं ये बता दिया, लेकिन दाविंची रिजॉल्व में इसको कैसे यूज़ किया जाता है या यहाँ पे डबल एक्सपोजर करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आइए। तो आज का वीडियो इसी के बारे में रहेगा कि दाविंची रिजॉल्व में हम ब्लेंडिंग मोड कैसे यूज किया जाता है और उसको यूज़ करके हम क्या क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं शरद पोखरकर, रेड फॉर प्रोडक्शन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपका रिकमेंड रहेगा उसी तरफ से हम वीडियो लेके आ रहे हैं और आपको हमारी तरफ से जो भी नॉलेज रहेगा शेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और रेड फॉर प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व को ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे क्लिप लिए हैं जो मैंने पहले वाले वीडियो में यूज़ किए थे, वही क्लिप यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो उसी क्लिप को यूज़ करके मैं दाविंची रिजॉल्व में डबल एक्सपोजर कैसे क्रिएट किया जाता है ये दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल हम है एडिटिंग पैनल में। एडिटिंग पैनल में आने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल मैंने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन फिर वही बात बताना चाहूँगा कि आपको जब भी डबल एक्सपोजर करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब आपके फुटेज कैसे होने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ अगर प्लान करके अगर आप शूट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे जाके आप डबल एक्सपोजर क्रिएट करेंगे या ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे तो बहुत आसान होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ शूट ऐसा किया है कि जो बैकग्राउंड है पूरा लाइट में है, मतलब स्काई जो दिख रहा है आपको इस क्लिप में पूरा लाइट कलर में और सब्जेक्ट हल्का सा डार्क है। सेकंड क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि सेम सिचुएशन है। थर्ड क्लिप में भी जो हाथ कपल का दिख रहा है इसमें भी सेम सिचुएशन है। ऐसे मैंने अलग अलग तरीके से क्लिप यहाँ पे लिए। एक कपल का भी आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें भी बीच में जो पार्ट यहाँ पे हमने खाली रखा है ताकि वहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट या कुछ एलिमेंट प्लेस कर सके। दूसरे कुछ क्लिप मैंने यहाँ पे लिए, ये नाइट के हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लाइट होता है और बैकग्राउंड हल्का सा या बहुत सारा डार्क हो सकता है। तो बहुत सारे क्लिप मैंने यहाँ पे ऐसे लिए हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट है और बैकग्राउंड हल्का सा डार्क है या फिर बैकग्राउंड में बहुत कम लाइट है। तो इन फुटेज को यूज़ करके हम आज का डबल एक्सपोजर क्रिएट करने वाले, और वो भी दाविंची रिजॉल्व में। तो टाइमलाइन के ऊपर मैंने क्लिप लिया है। दूसरा क्लिप मैं यहाँ पे हाथ का जो है कपल का वो लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लिप लेने के बाद आपको सिंपली जाना है इंस्पेक्टर पैनल में। इंस्पेक्टर पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब ब्लेंडिंग मोड। एडोब प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप में इसको ब्लेंडिंग मोड कहा जाता है, लेकिन दाविंची रिजॉल्व में इसको कंपोजिट मोड कहा जाता है। कंपोजिट मोड के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपोजिट मोड या ब्लेंडिंग मोड दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है। एडोब प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप में जो आते हैं वो ग्रुप वाइज आते हैं, जैसे कि डार्कन का ग्रुप अलग रहेगा, स्क्रीन वाला मतलब जो लाइट पार्ट को रखेगा और डार्क पार्ट को गायब करेगा वो ग्रुप अलग रहेगा। ऐसे अलग अलग ग्रुप में आते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकली आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड, कलर, कलर बर मतलब ABCD जैसे अल्फाबेटिकली होता है उस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो ऊपर इमेज है उसमें डार्क सब्जेक्ट है और लाइट बैकग्राउंड है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को रखना है और बैकग्राउंड को गायब करना है। मतलब बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे और वो भी विदाउट मास्किंग। तो यहाँ पे हमें डार्क पार्ट को रखने के लिए हम यूज़ करेंगे डार्कन। तो मैं यहाँ पे कंपोजिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ डार्कन। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैं डार्कन के ऊपर आया तो यहाँ पे आपको जो हमारा फुटेज था हाथ के, उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है और सिर्फ सब्जेक्ट मतलब हाथ दिख रहा है और नीचे वाला क्लिप भी दिख रहा है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वीडियो बना है, लेकिन ऊपर वाले क्लिप को थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको थोड़ा हल्का सा ऊपर लेके आता हूँ। तो क्लिप को एडजस्टमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सेम ऐसे मैं बहुत सारे क्लिप करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं और एक क्लिप लेता हूँ टाइमलाइन के ऊपर, और यहाँ पे जो पहला वाला फुटेज था हाथ का उसको अल्ट करके डुप्लीकेट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक अलग तरीके का वीडियो बन चुका है और बहुत ही कम समय में और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप डबल एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक फुटेज लेता हूँ कपल का। इस फुटेज के ऊपर मैं एक दूसरा फुटेज लेता हूँ, यहाँ पे उसके ऊपर रख देता हूँ। थोड़ा हल्का सा मैं नीचे वाला जो क्लिप है उसका मैं स्पीड थोड़ा सा क्या करता हूँ, हल्का सा कम कर देता हूँ ताकि हमें फुटेज का ड्यूरेशन ज़्यादा मिले। ओके, तो ऊपर वाले फुटेज को हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे डार्कन, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट बन चुका है। आपको अगर ये वाले फुटेज अच्छे नहीं लगे तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये कपल का फुटेज है उसको करता हूँ अल्ट एंड डुप्लीकेट, और मेरे पास जो दूसरा फुटेज है उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। उसका भी हल्का सा स्पीड में क्या करता हूँ
कम करता हूँ और उसको ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे हम डार्कन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में एक हाई लेवल की क्रिएटिविटी बन रही है, वो भी विदाउट मास्किंग या कोई सिलेक्शन किए बिना। इस तरीके से आप दाविंची रिजॉल्व में ब्लेंडिंग मोड को मतलब कंपोजिट मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शूट करते समय आपको थोड़ा सा प्रिप्लान करना पड़ेगा कि किस तरह से फुटेज होना है। सबसे मेन चीज़, आपको थोड़े से स्टेबल शॉट्स लेने हैं, मतलब आपके पास गिम्बल रहेगा, गिम्बल के ऊपर जो कैमरा है उसका मूवमेंट बहुत ही कम रखना है और सब्जेक्ट का मूवमेंट भी बहुत स्टेडी रखना है। तो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको हल्के से 4 या 5 सेकंड के या उसके इर्द गिर्द 5-6 सेकंड के शॉट्स लेने हैं और उसको आप प्रीप्लान करके अगर शूट करेंगे तो आपको एडिटिंग में काम बहुत ही आसान होने वाला है। अब ये किया हमने डे लाइट में, मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट कलर में था और सब्जेक्ट डार्क में था। तो सेकंड हम करेंगे नाइट के फुटेज को, मतलब वहाँ पे पूरा उल्टा प्रोसेस रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर लाइट रहेगा और बैकग्राउंड हल्का सा डार्क या ज़्यादा डार्क रहेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ फुटेज लेता हूँ नाइट के। तो इसका भी मैं स्पीड कम करके लेता हूँ, मतलब क्लिप मुझे थोड़ा सा लंबा मिले। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिप है। ओके, तो यहाँ पे मैं दूसरा फुटेज लेता हूँ कपल का और उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो ऊपर फुटेज रखा है उसको बिल्डिंग मोड लगाएंगे, इसके लिए जाएंगे कंपोजिट मोड और यहाँ से चूज़ करेंगे स्क्रीन। जैसे मैं कंपोजिट मोड स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक अलग लेवल का वीडियो बन चुका है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके मैं जो कपल का फुटेज है उसको थोड़ा हल्का सा सेट करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह आए हैं, तो इसको हटाने के लिए मैं जाऊँगा क्रॉप में। क्रॉप में से मैं लेफ़्ट से थोड़ा हल्का सा कम करता हूँ और यहाँ पे सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मास्किंग वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट मास्किंग क्रॉप को यूज़ करके भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो सेकंड फुटेज में यहाँ पे लड़की का लेके आता हूँ, उसी फुटेज के ऊपर रख देता हूँ। उसका भी हल्का सा स्पीड क्या करता हूँ मैं कम करता हूँ और उसको खींच लेता हूँ। तो इसके ऊपर भी हम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब ये लड़की का जो फुटेज है वो गलत जगह पे प्लेस हुआ है, इसलिए हम उसको ट्रांसफॉर्म से पोजीशन और यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे ही सेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन आई है, तो इस लाइन को हटाने के लिए हम राइट से क्रॉप करेंगे। ओके, और यहाँ से फिदर लगा देंगे सॉफ्ट वाला। ओके, आपको चाहिए तो आपके इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से डबल एक्सपोजर क्रिएट किया है और वो भी बहुत कम समय में। तो इसको अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा हल्का सा लाइट हुआ है तो इसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करके लाइटन वगैरह भी कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइटन, तो लाइटन में हमें थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लड़की है वो डार्क दिख रही है। तो यहाँ पे हमने नाइट के फुटेज को ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके और विदाउट मास्किंग 3 फुटेज हमने एक साथ मर्ज कर दिए और एक बहुत ही हाई लेवल की क्रिएटिविटी बन चुकी है। जब भी कोई क्लाइंट आपका ये वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये बनने में बहुत सारे घंटों का समय लगा होगा, पूरा दिन गया होगा, लेकिन ये बात सिर्फ एक एडिटर को मालूम है कि ये करने में कितना समय लगता है। ब्लेंडिंग मोड लगाना कुछ सेकंड का काम है, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग है, हमारा क्रिएटिविटी है, वो अगर समझ में आया तो भी ये पॉसिबल है। तो इसके बाद हम और भी कुछ फुटेज करते हैं। जैसे कि ये वाला फुटेज है मेरे पास लड़के का, तो मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। टाइमलाइन के ऊपर लेने के बाद मैं दूसरा एक फुटेज यहाँ पे रख देता हूँ लड़की का। ओके, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे हम स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूट करते समय मैंने थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें रखी थी कि मुझे किस तरीके से क्रिएटिविटी करना है या दोनों फुटेज को कैसे मर्ज करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे शूट भी किया है और आप देख सकते हैं कि कुछ किए बिना सिर्फ ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई किया है स्क्रीन को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा फुटेज डबल एक्सपोजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको इस सिंपली चीज़ों का थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं और कुछ फुटेज लेता हूँ। जैसे ये वाला फुटेज है, इसको मैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लेता हूँ। ओके, इसके साथ मैं एक फुटेज लेता हूँ नाइट का। ओके, तो इसको यहाँ पे कंपोजिट मोड में आके अप्लाई करता हूँ स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करके भी आप एक अच्छे तरीके का क्रिएटिविटी बना सकते हैं। नीचे वाले फुटेज का स्पीड मैं थोड़ा हल्का सा कम कर देता हूँ। ओके, और उसको हल्का सा खींच लेता हूँ
तो मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी शूट करना है ब्लेंडिंग मोड के लिए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको फुटेज स्टेबल लेने हैं, कैमरा मूवमेंट बहुत ही कम होना चाहिए, तभी जाके वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो इस तरीके से आप दाविंची रिजॉल्व में कंपोजिट मोड मतलब ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास ये फुटेज है, इस फुटेज को मैं यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ अलग क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ, जैसे मुझे फ्रंट से कुछ फायर का इफेक्ट डालना है, तो मेरे पास यहाँ पे फायर का कुछ फुटेज है, तो इसको यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ अलग लेवल की क्रिएटिविटी बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूँगा, मतलब कंपोजिट मोड अप्लाई करूँगा स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जैसे कपल पानी में खड़ा है और फ्रंट से कोई आग जल रही है, ये आग के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कंपोजिट मोड मतलब ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके। तो इसको हम थोड़ा सा विंटेज टाइप का फुटेज भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये फाइल है, तो इसको भी मैं यहाँ पे मार्क इन और मार्क आउट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। जितना क्लिप मुझे चाहिए उतना ही रखूँगा और बाकी क्लिप को मैं डिलीट कर दूँगा। तो इसको मैं ब्लेंडिंग मोड लगाऊंगा, स्क्रीन देख सकते हैं एक अलग ही क्रिएटिविटी बन रही है। उसके साथ मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे मार्क इन मार्क आउट करके मैं यहाँ पे कुछ क्लिप लेता हूँ, इसको मैं करूँगा स्क्रीन। लेकिन जब भी आप कुछ वीडियो क्रिएट करेंगे उसको ऑडियो के बिना कुछ मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पे हम कुछ ऑडियो ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास ये वीडियो है, उसका ऑडियो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप देख सकते हैं कि एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी यहाँ पे बन रही है। तो इस तरीके से आप ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करके बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जैसे कोई ओल्ड फिल्म रहेगा, विंटेज टाइप का वीडियो रहेगा, या अलग अलग आपका दिमाग में जैसे क्रिएटिविटी आती है आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अलग अलग तरीके से कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसके कुछ नोट्स निकालने हैं या कुछ यहाँ पे वीडियो देख के वो दिमाग में रखने हैं और उस तरीके से आप वहाँ पे बहुत आसानी से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो जैसे प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप में आप ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हैं, सिंपल इसी तरीके से आप यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व में भी ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे उसका नाम अलग है, कंपोजिट मोड। तो दोस्तों दाविंची रिजॉल्व में कंपोजिट मोड को यूज़ करके डबल एक्सपोजर कैसे क्रिएट किया जाता है, ये वीडियो आपको कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसी के साथ रेड फॉक्स प्रोडक्शन को फॉलो करना भूलना नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।